तो दोस्तों 2025 की शुरुआत में ही एसबीआई बैंक की ओर से एक खास स्कीम निकाली गई है, जो स्टेट बैंक इंडिया की ओर से जो एसबीआई बैंक है उसकी ओर से अपने ग्राहकों के लिए खास हर घर लखपति आरडी स्कीम को शुरू किया है, जिसमें आप हर महीने छोटी छोटी बचत करके एक मोटा फंड जुटाया जा सकता है। यानी एसबीआई देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक है, अपने ग्राहकों के लिए नई स्कीम शुरू की है जिसका नाम है हर घर लखपति योजना। ये एक रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम है जिसे आरडी स्कीम भी कहा जाता है। इसके जरिए आप हर महीने छोटी छोटी सेविंग कर सकते हैं, यानी आप हर महीने की 500 रुपया भी जमा करवा सकते हैं या 2000 रुपया, 1500 रुपया, 500 रुपया, कितना भी मोटा फंड आप जुटाकर अपना इकट्ठिंग कर सकते हैं। छोटी छोटी सेविंग करते हुए निवेश को मोटा फंड में रूप में जमा कर सकते हैं। इसमें सीनियर सिटीजन को ज्यादा फायदा मिलता है, यानी जिसकी आयु 50 साल से अधिक है उनको ज्यादा फायदा दिया जाता है, क्योंकि आम निवेशक है जो 18 साल से 50 साल के बीच की आयु के उनको कम ब्याज पर मिलता है। यानी जितना फंड आरडी में आपने जमा करवाया है उसमें आपको 6.50% यानी 6.5% का ब्याज दर जो आपको 18 साल से 50 साल की आयु में मिलता है, वही फंड जो आपको सीनियर सिटीजन है जो 50 साल की ज्यादा आयु से है उनको 7.25% की ब्याज दर मिलती है, यानी 7.25% की ब्याज दर उनको दी जाती है, तो उनको ज्यादा फायदा है। यह स्कीम खासतौर उन निवेशकों को ध्यान में रखकर शुरू की गई है जो हर महीने एक निश्चित अमाउंट इस हर लखपति आरडी स्कीम अकाउंट में जमा कर उनके जरिए बड़ा फंड जुटाने का प्लान बना रहे हैं। यानी जो युवा साथी या कोई भी लाभार्थी ऐसे हैं जो अपना फंड जुटाना चाहते हैं, छोटा छोटा अमाउंट इकट्ठा करना चाहते हैं और बड़ी राशि में जमा करना चाहते हैं, तो इस आरडी स्कीम को मैच्योरिटी पीरियड में आप 3 साल से 10 साल तक जमा करवा सकते हैं। मतलब साफ है कि एसबीआई की इस योजना में निवेश 3 साल की अवधि से लेकर आप 10 साल की अवधि तक पैसों को निवेश कर सकते हैं। इसका ये फायदा है कि आप जितना फंड जुटाएंगे उसमें आप 3 साल का समय भी कम से कम दिया जाएगा और 10 साल अधिकतम आप जमा करवा सकते हैं। और छोटी छोटी बचत मैच्योरिटी पर ब्याज के साथ एक बड़े अमाउंट के तौर पर निवेश को मिल जाती है। यानी निवेशक को इसलिए मिल जाती है क्योंकि आप अगर हर महीने 500 रुपया जमा करवाते जाएंगे तो साल में आपको कितना पैसा जमा हुआ, 6000 रुपए। आपने एक साल में 6000 रुपए जमा किए हैं और 10 साल तक आप जमा करवाते जाएंगे तो आपने कुल 60,000 रुपए जमा करवाए, लेकिन आपको 10 साल बाद 1 लाख से ज्यादा की अमाउंट राशि मिलेगी, यानी लाखों रुपया का फायदा है। तो आप कोई भी लाभार्थी इसका फायदा लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप आवेदन करके अपनी इस आरडी स्कीम जो लखपति हर घर लखपति योजना है उसमें आप जरूर आवेदन करें। और इतना आपको मैं भरोसा दिला सकता हूं क्योंकि एसबीआई बैंक भारत की सबसे बड़ी बैंक है और सरकारी बैंक है। इस पर भरोसा करना, यानी आपको अच्छी तरह पता है कि इस पर सबसे ज्यादा भरोसेमंद जो बैंक है वो एसबीआई है, जिसका उपयोग बच्चों की पढ़ाई लिखाई और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। तो आरडी स्कीम वास्तव में गजब है। 10 साल के बच्चे का भी खुल सकता है खाता। यानी इस योजना में शुरू किया गया है, सरकार ने प्लानिंग के अनुसार काम किया है कि अगर आपके घर में 10 साल का बच्चा है तो उसका भी बैंक अकाउंट खुलाया जा सकता है और उस बैंक अकाउंट में आप हर घर लखपति स्कीम को चालू कर सकते हैं। उसके बाद आप हर महीने या तो 500 रुपया जमा करवा सकते हैं या 1000 रुपया या 1500 रुपया या 2500 रुपये, यानी 2500 से आप ज्यादा जमा नहीं करवा सकते। इस स्कीम का रूल है। हर घर लखपति स्कीम के अकाउंट खोलने की आयु सीमा के बारे में हम बात करें तो बच्चों से लेकर सीनियर सिटीजन का भी अकाउंट खुलाया जा सकता है। इस योजना में अपना खाता आसानी से ओपन कराया जा सकता है। योजना की नियम और शर्तें गौर करना जरूरी है, जिसके बारे में अब आपको मैं बता देता हूं। सीधा हर घर लखपति स्कीम के ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आप जैसे ही स्क्रीन पर हर घर लखपति स्कीम एसबीआई टाइप करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पर आने के बाद क्या करना है, सबसे पहले इस पूरी जानकारी को समझ लेना है। यहाँ पर दिया गया है, इसका पर्पज है कि 1 लाख रुपए तक की कोई भी सेविंग आप जमा करवाना चाहते हैं, स्मॉल सेविंग एवरी मंथ के रूप में, यानी हर महीने छोटी छोटी अमाउंट जमा करवा के आप 1 लाख रुपए तक का फायदा लेना चाहते हैं तो हर घर लखपति एसबीआई स्कीम के तहत आसानी से ये कार्य पूरा कर सकते हैं। इसमें आपको ब्याज दर की बात करें तो यहाँ नीचे स्कीम के अंतर्गत ब्याज दर बताई गई है। इसमें जनरल पब्लिक यानी सामान्य नागरिक अगर हर महीने 2502 रुपया जमा करवाता है और वो 3 साल के लिए जमा करवाना पड़ता है तो आपको 6.75% की ब्याज दर देनी पड़ेगी। यानी
यहाँ पर आपको बैंक की ओर से इतना ब्याज दर आपको हर जितनी किस्त होगी उसके हिसाब से इतना ब्याज दर आपको मिलता रहेगा। वहीं अगर कोई सीनियर सिटीजन है, जो बूढ़ा आदमी है, जो बूढ़े नागरिक है, जो 50 साल की आयु से ज्यादा है, उनको 7.25% ब्याज दर मिलती रहेगी। और थोड़ी सी ज्यादा उम्र है, जैसे 70 साल से अधिक उम्र के हैं, तो उनको 7.75% यानी 7.25% ब्याज दर मिलता रहेगा। और इससे भी ज्यादा 8.25% भी ब्याज दर है वो जो बूढ़े नागरिक, खासकर ज्यादा उम्र से जो 75 साल की आयु से ज्यादा है, उनको इतना ब्याज दर दिया जाएगा। तो इस स्कीम के अंतर्गत कोई भी लाभार्थी आवेदन कर सकता है। इसमें कोई भी प्रकार की स्थायी शुल्क नहीं है। इसका एक बात को ध्यान में आपको पहले बता देता हूं, अगर आप किसी भी किस्त को यानी एफडी जो हर महीने करवा रहे हैं, आरडी जमा करवा रहे हैं, उसमें अगर आपको लेट हो जाता है तो इसमें पेनल्टी की बात करें तो आपको 100 रुपया पर 1 पॉइंट, मतलब 100 रुपया के पीछे आपको 1.5 रुपया देना पड़ेगा। और 5 साल के लिए ये टाइमिंग शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको 100 रुपया के पीछे यानी मोटा मोटी 2 रुपया जमा करवाना है। अगर 2500 रुपया की अगर आप किस्त जमा करवा रहे हैं तो आपको लगभग 50 रुपए ही एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ते हैं, ज्यादा चार्ज नहीं है। इसलिए इस स्कीम में कोई भी पेनल्टी नहीं है। कोई भी लाभार्थी आवेदन कर सकता है। अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं आगे की शिक्षा के लिए, तो आरडी जो स्कीम है, जो हर घर लखपति स्कीम है, ये नया वेरिएंट है, 2025 में सरकार की ओर से शुरू किया गया है। तो आप सभी लाभार्थी डिपॉजिट करके अपने पैसे को सेविंग कर सकते हैं। यहाँ पर अधिकतम प्रतिवर्ष का ब्याज दर आपको दिखाई दे रहा है, प्रति वर्ष से 8.50% से शर्तें लागू है। अगर आप इस योजना का फायदा अभी लेना चाहते हैं तो अभी आवेदन करने वाले सेक्शन पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर आपके नजदीक में कोई भी एसबीआई की ब्रांच है वहां जाइए। जहां पर आपका बैंक अकाउंट खुला हुआ नहीं है तो भी आप अपने बच्चे का नया अकाउंट खुलवाकर हर घर लखपति एसबीआई स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। पूरी ब्याज दरें मिलेगी आपको। इस योजना का पूरा फायदा दिया जाएगा। सरकार यही चाहती है कि हर घर लखपति हो जाए, उनके पास पैसों की कमी ना हो। भविष्य में अपने बच्चों का लेकर कोई भी शिक्षा या कोई विवाह की टेंशन हो रही है तो उनको लिए आपके लिए बेस्ट स्कीम है। इसमें आप अधिकतम 3 साल से 10 साल का टाइमिंग दिया गया है। 1 लाख रुपए तक की अमाउंट राशि आप जमा करवा सकते हैं। ज्यादा पैसा आपको जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कम से कम आप 593 रुपये भी जमा करवा सकते हैं, या 593 रुपये तो आपको कम से कम जमा करवानी होंगे अगर आप बच्चे के नाम पर 10 साल में करवाते हैं। और अगर आप 9 साल में जमा करवाना चाहते हैं तो 682 रुपये आपको हर महीने जमा करवाने होंगे, और 8 साल में 795 रुपये। ये स्कीम का रूल है। अगर आप 10 साल के लिए इस स्कीम को चालू करना चाहते हैं तो 593 रुपया प्रति महीना देना होगा, और अगर 9 साल के लिए चालू करना चाहते हैं तो 682 रुपये, 8 साल के लिए 795 रुपये, और 7 साल के लिए 940, और 6 साल के लिए 1135, 5 साल के लिए 1409 रुपये, 4 साल के लिए 1812 रुपये, और 3 साल के लिए 2502 रुपये। ये जनरल के लिए योजना है, यानी वो 10 साल से लेकर 50 साल के बीच की आयु के हैं, उनके लिए ये स्कीम 2502 रुपया आप 3 साल में पूर्ति कर सकते हैं। अगर आपका सीनियर सिटीजन है, कोई बूढ़े परिवार में कोई बूढ़ा नागरिक है, उसकी ये हर घर लखपति स्कीम चालू करना चाहते हैं तो उनके लिए ये अलग अलग नियम बनाए गए हैं। उसके अनुसार इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। इंटरेस्ट रेट के बारे में सभी के लिए समान रूप से बिल्कुल नहीं है। अब सीनियर सिटीजन के लिए अलग ब्याज दर है और जनरल पब्लिक के लिए अलग है। तो स्कीम का अच्छा फायदा उठाइए और योजना से जुड़िए। ज्यादा से ज्यादा अपने पैसे को सेविंग कीजिए, तो ही आपके लिए भलाई होगी। आने वाला भविष्य पैसों की खास जरूरत पड़ेगी, तो उस समय आपके पैसों को बहुत इंपॉर्टेंट रूप में सेविंग करने के लिए एसबीआई की हर घर लखपति स्कीम अच्छी मानी गई है। तो इस योजना से अगर आपको कोई भी सवाल है, डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आपके सभी सवालों के डाउट या क्लियर किए जाएंगे, या पूरे डाउट है तो उनके बारे में हम पूरी जानकारी फिर से बताने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे यही उद्देश्य रहता है कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं और जितने भी हमारे लाभार्थी जुड़े हुए हैं हमारे इस सरकारी योजना से, उनको हमारी सही जानकारी जो भी सरकार द्वारा चलाई गई है उन योजनाओं की सही जानकारी उपलब्ध करवाना हमारा पहला कर्तव्य है। तो इसी के साथ एक नए वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।